हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेक्लर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। मैं आज आपको ये मेरा नया पोर्टल लॉन्च हुआ है इसी वीक। उसका मैं डेमो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं लॉगिन करके आपको टोटल डिटेल्स अभी वन बाय वन आपको समझाऊंगा। अभी आप इसमें जो स्क्रॉलिंग मेल्स दिख रहे हैं, ये भी एडमिन से ही अपडेट हो रहा है। ये नंबर, ये सब कुछ एडमिन से अपडेट होता है। यहाँ पे ओटीपी का है। ओटीपी एक बार आएगा दिन में, 24 घंटा में एक बार, ऐसा सिस्टम है हमारा। तो ये देखिए हमारा जो है एडमिन पोर्टल का इस टाइप से। यहाँ पे कमीशन अर्निंग कितना है, वैलेट का हिस्ट्री, हर सर्विस वाइज क्या क्या हुआ है अभी, ट्रांजेक्शन्स, वो सारा दिखेगा। आइए सबसे पहले चलते हैं हम मॉडल्स पे। हमारा जो मेन मॉडल्स है, अभी इस नए सॉफ्टवेयर में क्या किया है मैंने, मॉडल एक ना मॉडल सेक्शन बनाया है जिसमें जो भी कस्टमाइजेशन का पार्ट है, जो भी कस्टम चीज़ें हैं, मेन चीज़ वो इसी में है। जैसे यहाँ पे अभी देख रहे हैं सर्विस कैटेगरी, तो हमने दो टाइप का सर्विस कैटेगरी अभी इसमें डाला हुआ है। नया सर्विस कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको रिटेलर पैनल में आपको टैब वाइज दिखता रहेगा। जैसे भी B2B सर्विसेज में जो मेन सर्विसेज है वो हैं। ऑनलाइन सर्विसेज में क्या है कि आप ऑनलाइन जो आइकन ऐड करके लिंक लगा के जो रिडायरेक्शन होता है, वो सब चीज़ आप लगा सकते हैं इसमें। सेकेंड चीज़ है इसमें फिर सिटी मास्टर, क्योंकि अभी जैसे अभी सॉफ्टवेयर्स में क्या हो रहा था कि जो पुराने सॉफ्टवेयर्स में कि सिटी वगैरह कुछ मिसिंग होता था तो वो ऐड करने का ऑप्शन नहीं था। तो यहाँ पे अभी नया पोर्टल में क्या है कि यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू सिटी करके आप नया सिटी अपना स्टेट करके अपना ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको दिल्ली में ही कोई अगर ऐड करना है सिटी नेम, कुछ कुछ भी ऐड करना है, आप ऐड कर सकते हैं नया सिटी। उसके बाद है यूज़र टाइप मास्टर। यूज़र टाइप मास्टर में हमारा जो भी इस सॉफ्टवेयर में अलग अलग टाइप के यूज़र टाइप्स हैं, जैसे रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, वाइट लेवल, और वाइट लेवल अगर एम्प्लॉय रखना है तो एम्प्लॉय। तो ये सब टाइप का यूज़र टाइप है यहाँ पे। इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं जब भी ऑन ऑफ करना हो। उसके बाद मेन चीज़ आता है सर्विस मास्टर। सर्विस मास्टर में क्या है कि मेरा टोटल जो भी सर्विसेज हैं अभी, इंटरनल टोटल, मोबाइल रिचार्ज, DTH बिल पेमेंट, APS, मनी ट्रांसफ़र, मूव टू बैंक, फंड रिक्वेस्ट, आधार पे, लोड मनी, और जो भी सर्विसेज अभी हैं लिस्टेड, वो आप यहाँ से सर्विस ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे माइक्रो ATM ऑफ करना है तो यहाँ से माइक्रो ATM ऑफ ऑन, या एडिट करना है कुछ चीज़ें तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप सर्विस भी ऐड कर सकते हैं। सर्विस ऐड करते वक्त आपको पूछिएगा, जैसे वहाँ सर्विस कैटेगरी है तो हमको अगर ऑनलाइन सर्विसेज कुछ ऐड करना है तो सर्विस नेम दे दे। अगर आधार अपडेट है ना, आधार अपडेट का कुछ आइकन है, सर्विस टाइप में दे दीजिएगा कि एक्सटर्नल सर्विस है, तो यहाँ पे लिंक लगाने का आ जाएगा, सबमिट कीजिएगा तो वो सर्विस ऐड हो जाएगा। ये सब चीज़ भी दिया हुआ है इसमें। उसके बाद जो हमारा सॉफ्टवेयर का मेन पार्ट है, जो जिसमें पूरा ये सॉफ्टवेयर बनता है, जो कि है कमीशन बेस्ड, उसका मैनेजमेंट का दिखाते हैं। यहाँ पे है प्लान मास्टर। हम लोग का सॉफ्टवेयर में क्या है कि हम लोग ना प्लान वाइज टोटल सब कुछ करते हैं। जैसे कि एक प्लान बना लिए, जैसे हम चार पांच अलग अलग, जैसे रिटेलर का, यहाँ पे रिटेलर प्लान, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है। अब नया जो भी आपको प्लान बनाना है, ऐड न्यू प्लान पे जाइएगा। इसमें पूछेगा किस यूजर टाइप के लिए बना रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पे रिटेलर मैंने किया तो यहाँ पे या रिटेलर अगर मैंने किया रिटेलर गोल्ड है ना, तो रिटेलर गोल्ड करने पे क्या है कि रिटेलर गोल्ड नाम का प्लान है बन जाएगा। ऑल प्लान्स में हम जाएंगे तो यहाँ पे एक रिटेलर गोल्ड नाम का प्लान बन गया। अब ये जो प्लान बना उसके बाद हम इस प्लान का आगे यूज है। जैसे प्लान बन गया, प्लान के बाद हम आते हैं कमीशन स्लॉट्स में। तो कमीशन स्लॉट्स में क्या है कि पहले से यहाँ पे जो लिस्टेड है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब आप नया कमीशन स्लॉट जब बनाने जाएंगे तो वहाँ पे यूज़र टाइप सेलेक्ट करना होगा। यूज़र टाइप में जैसे ही आप अगर रिटेलर चूज करते हैं, तो जैसे अभी मैंने एक प्लान बनाया रिटेलर गोल्ड, तो अब जो भी प्लान बनाते जाएंगे ये यहाँ पे लिस्ट होता जाएगा। जैसे रिटेलर गोल्ड का हमको सेट करना है, सर्विस चूज करना है, बाय द वे जैसे हम सर्विस APS चूज करते हैं, तो फिर यहाँ पे कमीशन टाइप पूछेगा मुझे अमाउंट वाइज देना है या परसेंटेज वाइज। तो मैं यहाँ पे मान ली अगर अमाउंट वाइज दे कि हमको एक से 100 रुपया से लेकर के 1000 के बीच में मुझे
अगर 1 रुपया कमीशन देना है AEPS पे, ट्रांजेक्शन टाइप यहाँ पे क्रेडिट होगा, फिर चेन टाइप सेल्फ या चेन, तो यहाँ पे चेन होगा क्योंकि हमें अपर लेवल को ही कमीशन देना है। कमीशन अगर यहीं पे रोक देना है इसी पर्टिकुलर रिटेलर पे ही, तो आप सेल्फ दे सकते हैं। ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, तो आप जब भी हमसे सॉफ्टवेयर ले तो ये इसके बारे में मैं पूरा जानकारी दूंगा कि ये ऐसा क्यों यहाँ पे चेन और सेल्फ यूज करते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे TDS चार्ज है, जो भी हम कमीशन अपने सिस्टम में देते हैं, तो कमीशन जो भी क्रेडिट होता है उस पर 5% TDS लगता है। अगर ट्रांजेक्शन टाइप डेबिट होगा तो वो क्या होगा कि उसमें यहाँ पे TDS की जगह पे यहाँ पे GST होगा। जैसे अगर यहाँ पे ये अगर यहाँ पे डेबिट होता तो यहाँ पे ये GST हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 18% GST, जो कि आपको DMT सर्विस जो मनी ट्रांसफर होती है बेसिक, उसमें आपको यूज करना होता है, क्योंकि मैक्सिमम सर्विसेज में तो कमीशन हम देते हैं, जैसे AEPS, रिचार्ज, BEPS, LIC, फास्टैग, काफ़ी सारी सर्विसेज हैं, उसमें क्या है कि हम रिटेलर को कमीशन देते हैं। बट DMT में क्या है कि हम चार्जेस डेबिट करते हैं, फिर अगर वापस 1% जैसे DMT में चार्ज देना होता है, 1% चार्ज देने के बाद हम डेबिट करते हैं। डेबिट करने के बाद फिर अगर 60-40 या जितना आपको मिलेगा जहाँ से आप लीजिएगा ये पे, वहाँ पे जिस टाइप का कमीशन स्ट्रक्चर होगा उस टाइप से आप यहाँ पे सेट कर पाएंगे। तो ये तो हो गया कमीशन बनाने का, कमीशन स्लॉट्स ऐड करने का। इस तरीके से आप कोई भी सर्विस हो, हर एक सर्विस का आप यहाँ से जितना सर्विस हमारा है वो आप यहाँ से उसका कमीशन सेट कर पाएंगे। मोबाइल रिचार्ज होगा सपोज, तो मोबाइल रिचार्ज का ऑपरेटर चूज करने का आएगा, कौन सा ऑपरेटर है ना, एयरटेल हो गया या जो भी, ठीक है, इस टाइप का है। उसके बाद हम आते हैं एप्लीकेशन सेटिंग में, जो कि हमारा अभी जो नया ये पोर्टल आया है उसका सबसे बेहतरीन चीज़, यहाँ पे आप एप्लीकेशन नेम, यूज़र आईडी, प्रीफिक्स क्या रखना है। लाइक अगर यूज़र आईडी कोई भी अपने सिस्टम में बन रहा है, तो जैसे मेरे कंपनी का नाम है डेक्टिलर, तो डेक्टिलर का मैंने DAC दे दिया है। अगर आपका कंपनी का नाम कुछ और है सिंपल, तो कुछ भी आप इनिशियल नेम दे सकते हैं, इसके बाद ये आईडी इसके आगे बनेगा, जैसे डैक 001 003 इस टाइप से। सपोर्ट कॉन्टैक्ट नंबर है, आप अपना यहाँ जो सपोर्ट कॉन्टैक्ट नंबर है दीजिए, ईमेल दीजिए, वेब का लोगो, मोबाइल ऐप लोगो, ठीक है, लोगो आइकन जो फेविकॉन आइकन दिखता है, ऐप लोडर फेविकॉन, है ना। उसके बाद यहाँ पे ऑनबोर्डिंग चार्ज है, जो कि ज़्यादातर मर्चेंट EKYC जो सर्विस होती हैं वहाँ पे हम लोग को ऑनबोर्डिंग चार्ज कुछ है, तो वो भी एडमिन से सेपरेट यहाँ पे चार्ज है। पेनी ड्रॉप चार्ज, इनेबल SMS OTP है, एक्टिव करके रखिएगा तो OTP जाएगा नहीं, तो बाय डिफॉल्ट लॉगिन होगा। यहाँ पे ईमेल OTP भी अगर एक्टिवेट करना है तो वो भी कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज यहाँ पे क्या है, थीम का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। यस, अब थीम का कलर यहाँ से जो भी आप सिलेक्ट करेंगे कोई भी चीज यहाँ पे, जैसे अगर मैं अभी ये कलर चेंज करना चाहूँ, कुछ भी कलर चेंज करना चाहूँ, तो ये थीम कलर आप देंगे तो ऑटोमेटिक उस थीम का पूरा हमारा जो सिस्टम है उस कलर में हो जाएगा। अब कुछ भी कलर ले लीजिएगा तो, और ये एकदम रियल टाइम अपडेशन है। ये भी थीम का सेकेंडरी कलर, जैसे आप देख रहे हैं ये जो कलर है ये हमारा थीम का बेसिक कलर है, तो आप देख रहे हैं ऊपर में जो ये सेक्शन है और यहाँ पे ये आपका इस कलर का है जो भी हो रहा है। उसका थीम सेकेंडरी कलर है, जहाँ भी सेकेंडरी कलर है यहाँ पे देख पा रहे हैं ये यही कलर है जो यहाँ पे है। तो आप अपने के हिसाब से आप थीम का कलर अपडेट कर सकते हैं। रिटेलर पैनल में भी आप इस कलर को ध्यान कर लीजिए, ये कलर जो है हमारा ये ब्रांड कलर है, इस कारण से मैंने ये सेट किया हुआ है। आप अपने ब्रांड के हिसाब से आपका ये कलर हम सेट कर देंगे तो पूरा सिस्टम में उसी टाइप से क्या है कि एक अच्छा थीमिंग हो जाता है, तो वो हम आपको सेट कर सकते हैं। तो क्या है ना, पोर्टल एक कस्टमाइज टाइप भी दिखता है, अच्छा थीमिंग होता है तो लुक वाइज अच्छा लगता है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे सर्टिफिकेट सिग्नेचर, सर्टिफिकेट इश्यूर नेम, सर्टिफिकेट डिजाइनेशन जो है जो दे रहे हैं सर्टिफिकेट, बेसिकली क्या है कि ये चीज़ हम अपना जो सर्टिफिकेट का भी अब डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया है मैंने, या प्रिंट करने का डिटेल काफ़ी लोग का डिमांड होता है, तो वहाँ पे आप सिग्नेचर अपना ये सब डिटेल्स अपना डाल सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट में टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप डाल सकते हैं। और ये जो यहाँ पे अबाउट अस, हेल्प और प्राइवेसी पॉलिसी है, एक्चुअली में ये आपको जो हमारा ऐप का जब हम डेमो देंगे तो उसमें देखिएगा आपका अबाउट अस, हेल्प और प्राइवेसी पॉलिसी पेज जो ऐप के अंदर है वो आपको यहीं से ये डेटा जा रहा है वहाँ पे, तो ये चीज़ है। तो काफ़ी सारा कुछ एप्लीकेशन सेटिंग्स में आया है, तो आप इसको यहाँ से जब भी चाहे अपडेट करके अपना अपडेट कर सकते हैं जो भी डिटेल्स हो अपने हिसाब से। कभी ईमेल बदलना है, सपोर्ट कॉन्टैक्ट बदलना है, या कुछ भी चेंज करना है, थीम का कलर आपको कभी नहीं मन कर रहा है कि थोड़ा सा लाल हरा पीला कर लेना है, कुछ भी
अपने हिसाब से, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन बैनर्स पे। यहाँ पे जैसा कि आपने लॉगिन पेज स्क्रीन पे देखा होगा कि ये आपका 3 बैनर चल रहा था, जो हम टोटल यहाँ लॉगिन के स्टार्टिंग में है। और ये बैनर जो है हमारा क्या है, ये तीनों बैनर हमारा मोबाइल ऐप में चल रहा है। अगर आप मोबाइल ऐप हम दिखाएंगे तो उसमें देखिएगा, यहाँ पे क्या है कि बैनर ऐड करने का ऑप्शन दिया हुआ है। बैनर टाइप यहाँ पे पूछता है ऐप में देना है या वेब में। ऐप में देंगे, यहाँ पे टाइटल देंगे, इमेज ऐड करेंगे। इमेज ऐड करने के बाद क्या है, वो बैनर हमको वहाँ दिखने लगेगा। तो ये कस्टमाइजेशन आपका एक काफी अच्छा है कस्टमाइजेशन। उसके बाद आता है अनाउंसमेंट्स। अनाउंसमेंट्स में क्या है कि जो रिटेलर जो लॉगिन करेगा, तो आपका ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ना, इस वाले पार्ट पे क्या है, वो स्क्रॉल करता रहेगा। तो ये चीज़ है, आपको जब भी नया अनाउंसमेंट कुछ अगर रिटेलर को देना है, तो आप यहाँ से ऐड न्यू यूजर टाइप जो है, आप डिस्ट्रीब्यूटर कुछ अनाउंसमेंट देना है तो डिस्ट्रीब्यूटर को दे दीजिए, रिटेलर को देना है रिटेलर को दे दीजिए, या पहले से एग्जिस्टिंग ऐड है तो आप इसको आराम से एडिट कर सकते हैं। एडिट करके अपडेट कीजिएगा तो एप्लीकेशन और यहाँ पे वेब पोर्टल दोनों पे ये आपको अनाउंसमेंट दिखने लगेगा। ये तो हो गया आपका मॉड्यूल्स के अंदर का जितना पार्ट था वो, जो कि मेन चीज़ होता है। यहीं पे सारा सॉफ्टवेयर का मैनेजमेंट मैक्सिमम यही है। उसके बाद आते हैं हम कंपनी बैंक्स पे। ये कंपनी बैंक जो एडेड है, वो है कि कोई भी ऑफलाइन फंड रिक्वेस्ट जो ऐड करेगा, तो वहाँ पे आप जो भी ये कंपनी अपना लिस्ट दिए रहिएगा, वो उसको बैंक नेम दिखता रहेगा। तो जो जिस पे भी आप अगर पैसा डाल रहा है, अगर आपका रिटेलर, वो अपना सिलेक्ट कर लेगा कि मैं इस अकाउंट पे डाल रहा हूँ पैसा, तो आपको क्या है कि वो आसानी रहता है उसमें यहाँ से बैंक ऐड करने में। उसके बाद आते हैं आगे मॉडल्स पे। यूजर्स मैनेजर्स। यूजर्स मैनेजर्स में क्या है कि आपका पहले से जो यूजर एडेड है वो यहाँ पे दिख जाएगा अपना यूजर टाइप के हिसाब से। मैं सर्च के ले रहा हूँ, यहाँ पे पहले से जो यूजर एडेड हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी 2-3 मैंने वो किया हुआ है। यहाँ पे केवाईसी स्टेटस दिखाता है, केवाईसी स्टेटस, पेरेंट आईडी जो टैग है, डिस्ट्रीब्यूट प्लान नेम जो उसको है, कितना बैलेंसेज है, सारा जो बेसिक डिटेल्स है वो दिखता है। आप इसको अपना डेटा डाउनलोड भी कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अभी ऐड यूजर पे आता हूँ। देखिए ऐड यूजर पे, जैसे कि मैं एक डिटेलर बनाने जा रहा हूँ, तो डिटेलर बनाने के बाद जो भी बेसिक डिटेल्स है वो मैं इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे एक चीज़ है हमारा मिनिमम बैलेंस। ठीक है, तो ये मिनिमम बैलेंस क्या है कि अगर किसी रिटेलर बनाते वक्त, या इसको एडिट भी कर सकते हैं बाद में आप, जितना मिनिमम बैलेंस दीजिएगा उतना बैलेंस उसको मेंटेन करना ही पड़ेगा हर एक सर्विस के लिए। सपोजेट वो डीएमटी करने जा रहा है, आप अगर यहाँ उसके वैलेट में सपोजेट 500 रुपया है, आपने यहाँ पे इसका कैपिंग लगा दिया 400 का, तो वो सिर्फ 100 रुपया ही डीएमटी कर पाएगा। उसको अगर 400 का डीएमटी करना है तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने ये 400 का कैपिंग लगा दिया हुआ है। तो ये कैपिंग बहुत मतलब कि अगर आपको बैलेंस मेंटेन कराना है या बहुत चीज़ होता है, आप तो जानते ही हैं ये सॉफ्टवेयर है, तो काफ़ी सारा जगह पे आपको रिस्ट्रिक्शन कभी भी लगाना पड़ता है रिटेलर्स पे। अगर कुछ ट्रांजेक्शन आपको पेंडिंग है या कुछ सुस्पिशियस ट्रांजेक्शन है लग रहा है रिटेलर का, तो ये सब चीज़ काफ़ी काम आता है उसमें। सपोज दैट कि कुछ एईपीएस का ट्रांजेक्शन है उसका पेंडिंग या कुछ हो गया, तो आप मान लो कि वो उसने 5,000 का एईपीएस किया है, तो आप बोलोगे कि भाई साहब आपका तो 5,000 ठीक है, आपके अमाउंट क्रेडिट रहेगा वैलेट में, बट 5,000 का मैंने आपके पर लीन लगा के रखा हुआ है। जब आपका 5,000 उधर से एपीएस मेरा क्लियर हो जाएगा तो ये हम आपको मिनिमम बैलेंस ये वाला हटा देंगे। तो ये काफ़ी काम का चीज़ है, और मैं पुराने वाले पोर्टल में नहीं था तो काफ़ी लोगों का डिमांड था, तो मैंने ये ऐड किया। उसका यहाँ पे ये पहले जैसे था, अब जैसे ऊपर में जैसे आप रिटेलर चूज करते हैं अकाउंट टाइप, तो जो भी रिटेलर से रिलेटेड प्लान है वही प्लान आपको यहाँ दिखेगा। पहले वाले सॉफ्टवेयर में क्या था कि यहाँ रिटेलर चूज करने पे आपको प्लान नेम में भी सारे प्लान दिखते थे जो भी ऊपर लेवल के भी थे वो। तो ये सब मैंने इसमें अपडेट कर दिया। जैसे भी रिटेलर गोल्ड मैंने बनाया था, तो ये रिटेलर गोल्ड में सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद अब अपना बाकी डिटेल्स भरते रहिए, है ना। उसके बाद ये टोटल सर्विस एक्सेस ये भी मैंने अब दे दिया है कि जो भी सर्विस आपको असाइन करना है वो सर्विस आप असाइन कीजिए उसी के हिसाब से। तो ये चीज़ है। उसके बाद में एक और चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, हमारा क्या है कि एक एम्प्लॉय सेक्शन भी है हमारा। तो एम्प्लॉय सेक्शन आप जैसे ही अगर चूज करते हैं, तो सर्विस एक्सेस के साथ साथ एम्प्लॉय मॉड्यूल एक्सेस भी आएगा यहाँ पे, जो कि काफ़ी डिमांडिंग, मोस्ट डिमांडिंग मेरा ये चीज़ था कि लोग वो कहते हैं कि सर एम्प्लॉय एक्सेस में दिक्कत होता है,
एम्प्लॉय कैसे मैनेज करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो भी सर्विस एम्प्लॉय को आपने चेक किया तो इतने सारे सर्विसेज की वो रिपोर्ट देख सकता है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे वाला जो सर्विस है तो उसमें क्या है कि अकाउंट हिस्ट्री देख पाएगा कि नहीं, अनाउंसमेंट वो ऐड कर सकता है कि नहीं, एप्लीकेशन बैनर्स अपडेट कर सकता है कि नहीं, सीटी ऐड कर सकता है कि नहीं, एडिट व्यू कमीशन ऐड कर सकता है कि नहीं, कमीशन डिलीट ऐड कर सकता है कि नहीं, कंपनी बैंक ऐड, फंड रिक्वेस्ट अप्रूव, फंड रिक्वेस्ट ट्रांसफर डेबिट जो होता है, पे आउट बैंक रिजेक्ट, यूजर एडिट कर सकता है कि नहीं, ऐड पे आउट बैंक्स देख सकता है। मतलब कि जो भी आप देख सकते हैं मेरे पास अप्रोक्स ये 35 टू 40 के आसपास परमिशंस हैं, जो कि मतलब कि बहुत ही जरूरी था इसमें ऐड करना। वो कोई प्लान ऐड कर सकता है ना, और सबके सब यूजर का केवाईसी वगैरह वो कर सकता है कि नहीं, ये भी है यहाँ पे। यूजर ऐड एडिट आप देख सकते हैं यहाँ पे, जीएसटी रिपोर्ट देख सकता है कि नहीं, है ना। तो ये आप पूरा आप एक बार देख लीजिए। मैं थोड़ा देख ली पॉज कर रहा हूँ अभी, आप आराम से देख लीजिए इस चीज़ को पॉज करके वीडियो, आपको टोटल परमिशन दिख जाएगा। तो आप में इसको मैक्सिमम जो भी चीज़ परमिशन चाहिए होती है वो यहाँ पे मिल गई है। उसके बाद यूजर्स के बाद हम आते हैं और यूजर्स मैनेजर पे। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे इधर स्क्रॉल करने के बाद क्या है कि जैसे यहाँ से केवाईसी अप्रूव होता है, ये तो आपको पता ही है, केवाईसी अप्रूवल का ये है। केवाईसी अगर सबमिट करेगा तो यहाँ पे भी नॉट अपलोडेड आ रहा है, अपलोड होने के बाद यहाँ पे आप अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। और मैं एडिट भी दिखा दे रहा हूँ कि एडिट का किस टाइप का सेक्शन है। जैसे कोई भी यूज़र को मैं एडिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे कि जैसे डिस्ट्रीब्यूटर है ये, है ना, टेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आप देख रहे हैं सर कौन कौन सा सर्विस का इसको एक्सेस दिया गया ऐड करने के लिए, ये सब पूरा आ गया इसका। ये फिर नेक्स्ट टैब पे आते हैं, यहाँ पे अकाउंट हिस्ट्री है। अकाउंट हिस्ट्री पे क्या है कि हमारा जो भी यूज़र ट्रांजेक्शन्स कर रहा है उसका डिटेल्स यहाँ से हम देख सकते हैं। जैसे अब मैं पिछले 3-4 दिन का देखता हूँ सारे यूज़र्स का, देखिए जो भी आ रहे हैं यहाँ पे डिटेल्स है वो ऐड हो रही है। मनी ट्रांसफ़र का जो भी चार्ज डेबिट हुआ, मोबाइल रिचार्ज का कमीशन मिला है, ये सारा चीज़ आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब तो ओल्ड में भी मेरा था ऐसे, बट है कि थोड़ा नया लुक में लाया हूँ इसको। उसके बाद है फंड रिक्वेस्ट। फंड रिक्वेस्ट में जैसे जानते ही हैं, जो फंड रिटेलर ऐड करता है वो यहाँ पे दिखता रहता है टोटल कि कितना फंड्स है। अगर कोई प्रीवियस भी फंड्स होगा अभी अगर इसमें, तो यहाँ पे ये टोटल फंड दिख जाएगा इनको। और आप यहाँ से अप्रूव भी कर सकते हैं, अप्रूव कीजिएगा तो ये फंड उस रिटेलर में चला जाएगा। इसके आगे आगे आते हैं पे आउट बैंक्स। पे आउट बैंक में यूज़र जितना पे आउट बैंक ऐड किया है वो पेंडिंग वाला अगर है तो यहाँ पे दिखता रहेगा। आप उसको क्या है कि अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे माइट बी पॉसिबल, अभी कोई डेटा नहीं है अभी, तो डेटा अगर होगा तो यहाँ पे आप फंड को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फंड ट्रांसफ़र जो हमारा है, तो फंड ट्रांसफ़र में इसको कर ले रहा हूँ। फंड ट्रांसफ़र में जो है जो ऑप्शन पहले भी था यहाँ पे यूज़र आईडी डाल के, जैसे कोई भी यूज़र आईडी डाल के आप यहाँ से उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं फंड। जैसे मैं अगर यूज़र आईडी यहाँ पे हमारे सिस्टम में है, बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव रहता है, तो यहाँ पे ये डेटा आ गया मेरा। तो आगे फिर आप इसको करके अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल के आगे यूज़र को फंड दे सकते हैं। यहाँ पे आप डेबिट क्रेडिट दोनों कर सकते हैं। ऑल फंड ट्रांसफर में आपको इसकी रिपोर्ट मिल जाएगा। फिर हम आगे आते हैं सर्विस रिपोर्ट पे। सर्विस रिपोर्ट में हमारा जितना भी सर्विसेज हैं, मोबाइल रिचार्ज, जीटीएस पे आउट, जो भी सर्विसेज हैं हमारे सबके यहाँ पे रिपोर्ट्स हैं। तो एक मैं बेसिक मोबाइल रिचार्ज का मैं दिखा दे रहा हूँ। मोबाइल रिचार्ज का कुछ रिपोर्ट्स हो गई इसमें, ऑपरेटर वाइज भी देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एयरटेल का जो भी रिचार्ज है सक्सेस है। बाद में आप इसका रिसिप्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। रिसिप्ट थोड़ा जो है अलग लुक में आया है आजकल, ये देखिए आप स्टेप से। ये इसलिए मैंने ना अब रिसिप्ट चेंज कर दिया है कि जो छोटे प्रिंटर्स हैं उससे भी आराम से प्रिंट हो